आज हम करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 5 विस्टास बुक का शुड विजार्ड हिट मॉमी। विजार्ड ने मम्मी को हिट किया। तो ये जो पूरी स्टोरी है, इसकी जो थीम है वो है इट इज़ बेस्ड ऑन गुड पेरेंटिंग। जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा अपने बच्चों का भलाई चाहते हैं, उनका अच्छा चाहते हैं। ठीक है, हालांकि जो चाइल्ड हैं, जो भी चिल्ड्रन हैं, वो उनकी बात समझ नहीं पाते, बट वो उनका हमेशा ही अच्छा चाहते हैं। तो इट इज़ द स्टोरी विच इज़ बेस्ड ऑन गुड पेरेंटिंग एंड चाइल्ड बिहेवियर। पेरेंट्स को हमेशा ये पता होता है कि वो अपने बच्चे के लिए क्या कर रहे हैं एंड वो हमेशा सही होते हैं। ठीक है, और इसका एक थीम और देखी जा सकती है कि हमें अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को सोसाइटी में हम एक्सेप्ट हो, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना नहीं चाहिए। अब ये बात क्यों कही गई है वो अभी आगे हम इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। तो इस स्टोरी में हम बेसिकली मेनली तो 4 कैरेक्टर्स हैं, बट 5 कैरेक्टर्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। वो है, सबसे पहले हैं जैक। जैक जो है वो है फादर ऑफ जो एंड लविंग हस्बैंड है अपनी वाइफ क्लेयर के। सेकंड है जो, जिसका पूरा नाम जोएन है। ठीक है, हु इज़ द डॉटर ऑफ जैक एंड क्लेयर। ठीक है, 4 ईयर ओल्ड है। ठीक है, और डॉटर है जैक की। ठीक है, अब आया थर्ड रोजर स्कंक। रोजर स्कंक एक ऐसा अमेरिकन मैमल होता है, ठीक है, जिसके बॉडी में से फाउल स्मेल आती है, गंदी स्मेल आती है। ठीक है, तो इस कहानी के मुताबिक वो कहाँ जाता है, वो जादूगर के पास यानी विज़र्ड के पास जाता है ताकि वो इस गंदी स्मेल से छुटकारा पा सके। मॉमी जो है वो मदर है रोजर स्कंक की। ठीक है, और क्लेयर वाइफ है जैक की, जो 6 मंथ्स प्रेग्नेंट है। ठीक है, वो अपना 3rd चाइल्ड अभी करने वाली है एंड शी हैड 2 चिल्ड्रन ऑलरेडी। पहले तो जो है, ठीक है, जो 4 ईयर ओल्ड गर्ल है एंड एक 2 ईयर का बॉय है। अब ये जो स्टोरी है उसकी थीम, मतलब जो जैक है ना, वो अपनी बेटी को हमेशा से जब से वो 2 साल की है वो स्टोरी सुनाता आया है उसको। तो हर शाम वो अपनी बेटी को स्टोरी सुनाता है। अब उसकी जो स्टोरी होती है ना वो अपने आप से बनाता है। उसकी जो बेसिक थीम होती है स्टोरी की, वो हमेशा, मतलब हर कहानी सेम चलती रहती है उसकी, बस उसमें कुछ ना कुछ छोटे छोटे चेंजेस आ जाते हैं। वो हर एक एनिमल का नाम का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो लेता है रोजर। ठीक है, जिसकी कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई होती है एंड वो छुटकारा पाने के लिए वाइज आउल यानी कि उल्लू के पास जाता है, जो उसे एडवाइस करता है। आउल उसे एडवाइस करता है कि आप विज़र्ड के पास जाओ ताकि आपको आपकी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए। तो जो विज़ार्ड है वो फीस के लिए कहता है, लेकिन जो रोजर होता है वो अब रिक्वायर्ड अमाउंट नहीं लाया होता है। तो वो विज़ार्ड ही होता है जो उसे बताता है कि आप कैसे जो है वो जितने भी अमाउंट की आपको रिक्वायरमेंट है मुझको पे करने के लिए, वो आप कैसे ले सकते हो। अलग अलग मेथड्स बताता है। तो उसकी बेसिक थीम हर एक स्टोरी की यही रहती है, हर एक स्टोरी में उसका यही चलता है। अब रोजर स्कंक की स्टोरी है। अब इस स्टोरी में क्या होता है, जैक आता है। जैक जो से पूछता है कि चलो आज तुम्हें कौन सा एनिमल चाहिए। रोजर तो वो ले गई पहला। तो जो कहती है, उसने स्कंक के बारे में पढ़ा हुआ होता है, तो कहता है जो कहती है कि आप मुझे रोजर स्कंक के बारे में आज बताओ। तो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है जब वो जो कहती है अपने फादर जैक से कि आप मेरे को रोजर स्कंक के बारे में आज स्टोरी सुनाओगे। जो रोजर स्कंक होता है उसकी बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल होती है, गंदी स्मेल होती है, जिसकी वजह से सारे जो एनिमल्स हैं उसके कोई भी फ्रेंड नहीं बनता। उसके जो सारे एनिमल्स हैं, उसके जो जंगल में रहने वाले सारे एनिमल्स हैं, वो सारे उससे क्या रहते हैं, दूर रहते हैं, उसको टीज करते हैं स्टिंकी स्कंक बुला के, स्टिंकी स्कंक। ठीक है, अब जैसे ही वो नरेट कर रहा होता है, मतलब अब स्टोरी स्टार्ट ही करी है, उसने बताया कि रोजर स्कंक है जिसके बॉडी में से फाउल स्मेल आ रही होती है और जिसकी वजह से उसके सारे जो दोस्त होते हैं, उसके सारे एनिमल्स जो होते हैं वो क्या है, उसके कोई भी दोस्त नहीं होता और उससे सारे लोग दूर रहना चाहते हैं, सारे एनिमल्स दूर रहना चाहते हैं। तो उसी स्टोरी के मिड में उसे आवाज़ आती है नीचे से कुछ, वो ऊपर होता है, ऊपर अपने बच्चों को बता रहा होता है, स्टोरी के बारे में बता रहा होता है। लेकिन जो नीचे है ना, उसकी वाइफ जो 6 मंथ्स प्रेग्नेंट होती है, वो कुछ ना कुछ काम कर रही होती है। वो काम क्या होता है, पेंटिंग वुड वर्क, मतलब वो जो किसी भी एक वुडन टेबल को क्या कर रही होती है, उस पर पेंट कर रही होती है। ठीक है, बट जो जैक होता है वो सोचता है कि वो एज हर कंडीशन इज़ नॉट गुड, शी इज़ प्रेग्नेंट, तो मेरे को उसका ख्याल रखना चाहिए। बट वो अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करता है, पुटिंग द थॉट अवे, उस ख्याल को
दूर सोच के, तो वो अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करता है। फिर वो बताता है जो को कि जो रोजर स्कंक है ना, वो अपनी इसी प्रॉब्लम को लेके कि उसकी बॉडी में से गंदी स्मेल आती है, वो कहाँ जाता है, वो जाता है वाइज आउल के पास, जैसे कि उसकी बेसिक थीम चलती है हर एक स्टोरी में। तो जो वाइज आउल है वो रोजर स्कंक को सजेस्ट करता है कि आप विजर्ड के पास जाओ अपनी प्रॉब्लम को लेके। विजर्ड माने होता है जादूगर, तो वो अपने मैजिक से कुछ ना कुछ जरूर कर देगा। तो अब जो है यहाँ पे बताया गया है कि जो का माइंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करती है अपने फादर से जब भी वो उसको स्टोरी सुनाते हैं। तो जो है वो अपने एक क्वेश्चन पुटअप करती है, वो ये पूछती है कि अभी भी क्या मैजिक स्पेल्स हैं, अभी भी क्या जादू वगैरह होते हैं। वो अपने डैड से ये पूछती है। तो जैक को ना ऐसी इंटरप्शन पसंद नहीं होती अपने, मतलब जब भी वो सुना रहा होता है, भाई ये स्वाभाविक है, जब भी आप कोई चीज़ ऐसे सुना रहे हो और आपको कोई इंटरप्ट कर दे तो गुस्सा तो आएगा ही, है ना। तो फिर उसको भी ऐसी, उसको पसंद नहीं थी ऐसी इंटरफेरेंस, बट वो फिर भी इस बात का जवाब देता है कि ये सब चीज़ें स्टोरीज में रियल होती हैं। तो अब क्या होता है, अब जैसे वो जाता है, रोजर स्कंक अपने वाइज आउल के पास जाता है और वो पूछता है कि भाई मैं क्या करूं अपनी ये फाउल स्पेल से छुटकारा पाने के लिए। तो वाइज आउल उसको क्या देता है, एक सजेशन देता है कि आपको विजर्ड के पास जाना चाहिए इसे छुटकारा लेने के लिए। तो विजर्ड जो होता है वो अपने जादू की छड़ी घुमाता है और रोजर स्कंक को रोजर स्कंक से पूछता है, नहीं पहले वो रोजर स्कंक से पूछता है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो रोजर स्कंक ये बताता है कि आपके में से इतनी मतलब फाउल स्मेल आ रही है मेरे में से। तो फिर विजार्ड पूछता है कि मतलब मैं तुम्हें क्या तुम्हें चाहिए। तो फिर रोजर स्कंक बोलता है कि मेरे को ऐसी खुशबू चाहिए कि मतलब मेरे में से फाउल स्मेल आनी बंद हो जाए और मेरे में से खुशबू आने लगे, लाइक रोजेस, मतलब मैं रोजेस की तरह महकने लगूँ। तो विजर्ड वैसे ही करता है और वो जो है रोजर स्कंक वो गुलाबों की तरह, मतलब जो रोजेस होते हैं उनकी तरह जो है वो महकने लगता है। अब वो बहुत खुश होता है, वो अपने दोस्तों के पास जाता है, ठीक है। खैर अभी तो नहीं जाएगा, अभी तो उसको पे भी करना है। तो ये जब जादू हो जाता है तो विजर्ड बोलता है कि आप मेरे को 7 पेनीज पे करो इसके लिए। स्कंक से बोलता है कि आपको मेरे को 7 पेनीज पे करनी होंगी। तो रोजर स्कंक कहता है कि मेरे पास तो सिर्फ 4 पेनीज हैं। तो विजर्ड कहता है कि चलो मैं आपको बताता हूँ कि आपको बाकी की 3 पेनीज कहाँ से लानी है। पेनीज यहाँ पे है करेंसी का नाम, ठीक है। तो वो बोलता है कि आपको कहाँ से लानी है। तो विजर्ड बोलता है कि आप ना वेल के पास जाओ, वेल के अराउंड 3 बार चक्कर काटो एंड आपको 3 पेनीज उस वेल में मिल जाएंगी। तो ऐसी ही उसको मिल जाती हैं रोजर स्कंक को, जैसे कि विजर्ड के द्वारा कहा गया सारा चीज़ रोजर करता है तो उसको 3 पेनीज मिल जाती हैं। तो वो बहुत मतलब उसको दे के पे आउट करके वो बहुत खुश होता है और वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। अब सारे जो दोस्त हैं वो भी उससे दूर नहीं जा रहे होते हैं, ठीक है। सारे एनिमल्स अब सब उसके दोस्त बन जाते हैं कि ठीक है, क्योंकि अब उसके जो उसका मेन पॉइंट था जिससे सारे एनिमल्स उससे दूर रहते थे वो थे उसकी फाउल स्मेल। तो अब वो फाउल स्मेल जा चुकी थी। तो अब क्या है, रोजर स्कंक सबका एक तरीके से अब दोस्त बन चुका था। ये सुनकर वो अपनी मदर स्कंक के पास जाता है। रोजर स्कंक अपनी मदर के पास जाता है और मदर इसको देख के मतलब ऐसे उसके में से फाउल स्मेल नहीं आ रही होती है, तो वो उससे गुस्सा हो जाती है कि तुम अब स्कंक की तरह स्मेल नहीं कर रहे हो। तो वो उससे एंग्री हो जाती है। वो कहाँ जाती है, वो अम्ब्रेला लेकर कहाँ जाती है, विजर्ड के पास जाती है दोबारा से और विजर्ड को कहती है कि तुम मेरे बच्चे की स्मेल वापस लौटा दो जैसे कि स्कंक की होती है। तो अब इसको सुनकर जो होती है, जिसको स्टोरी नरेट की जा रही होती है अपने फादर के द्वारा, तो वो सरप्राइज हो जाती है कि उसके बच्चे का मतलब ऐसे उसके सारे दोस्त बन चुके थे, अब सब कुछ ऐसा हो चुका था, अच्छा हो चुका था, तो उसकी मदर ऐसे क्यों कर रही थी। उसके अकॉर्डिंग उसकी मम्मी जो थी, उसकी जो मम्मी थी, ठीक है, वो रॉन्ग थी। स्कंक की मम्मी जो थी, मदर स्कंक जो थी वो रॉन्ग थी। तो अब उसके अकॉर्डिंग क्या, विजर्ड को ही उसके ऊपर अटैक दोबारा करना चाहिए था। भाई वो अटैक करने के लिए गई थी विजर्ड के टुवर्ड्स, ठीक है, कि वो अम्ब्रेला लेके गई थी, बट विजर्ड को ही उसको मार देना चाहिए था। इसलिए चैप्टर का नाम क्या है, शुड विजर्ड हिट मॉमी, ठीक है। तो अब विजर्ड क्या करता है, स्कंक को दोबारा से स्कंक वाली स्मेल लौटा देता है, रोजर स्मेल ले लेता है एंड रोजर स्कंक की जो स्मेल होती है वो बिल्कुल स्कंक की तरह महकने लगता है। मतलब उसमें से दोबारा से फाउल स्मेल आने लगती है, गंदी स्मेल आने लगती है। बट धीरे धीरे जो सारे लोग होते हैं, जो सारे एनिमल्स होते हैं, वो उसकी इवेंचुअली उसके एडिक्टेड हो जाते हैं, उसके आदी हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, अब भाई
वो एक उसमें रह रहे हैं, ठीक है। अब कोई ना कोई तो ऐसा दिन होगा कि जब उसको उसकी आदत पड़ जाएगी, है ना। उसको उस स्मेल सबको उस स्मेल को स्मेल करने की जो है वो आदत पड़ गई थी। अब सब उन सबको कुछ नया नहीं लगता था एंड सब उसके फ्रेंड बन जाते हैं रोजर स्कंक के। जो है यानी जोएन, ठीक है, वो अभी भी क्या होती है, कन्फ्यूजन में होती है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, उसकी मम्मी ऐसे कैसे कर सकती है। तो जैक उसको यही बताने की कोशिश करता है कि पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए करते हैं वो हमेशा ठीक होता है, ठीक है। पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए करते हैं वो हमेशा ठीक है और वो हमेशा अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं, है ना। हमने यही पढ़ा था ना थीम में। और एक थीम और पढ़ी थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हमको किसी के सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं करना चाहिए। जैसे कि रोजर स्कंक ने बस इस चीज़ के मारे कि एनिमल्स उससे दूर रहते हैं, सोसाइटी के मारे अपने आप को रोजेस की तरह अपनी स्मेल को कराना चाहा था विजार्ड से। बट ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली थी। स्कंक की आइडेंटिटी क्या है, उसकी फाउल स्मेल है, ठीक है, बट उसने अपनी आइडेंटिटी ही चेंज कर ली थी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सोसाइटी क्या है, सोसाइटी तो कहने के लिए है, बट हमें अपने आप में अपनी आइडेंटिटी को कभी भी लूज नहीं करना चाहिए। अब क्या है, जो जैक है वो अब स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है और वो अपने वाइफ क्लेयर के पास, जो अपना काम ख़त्म कर चुकी होती है पेंटिंग का, वो जाता है डाउनस्टेयर्स, ठीक है, सीढ़ियों से नीचे उतर के, क्योंकि वो ऊपर सुना रहा होता है अपने बच्चे को कहानी। तो फिर जो वाइफ क्लेयर थी वो अपसेट थी कि उसकी जो कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी वो उनकी हेल्प करने नहीं आया, उसके हस्बैंड। तो इन दोनों के बीच में आरी हो जाती है, जो ये भी शो करती है कि इट ऑल्सो शोज मैरिटल टेंशन। शादी के जो कुछ इश्यूज होते हैं शादी के बाद, तो वैसी टेंशन हमारे इन दोनों के बीच में अभी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इट ऑल्सो शोज द मैरिटल टेंशन बिटवीन जैक एंड क्लेयर। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। होपफुली आपको ये अंडरस्टूड होगा।